Evaluating algebraic expression by substituting the value of variable. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about evaluate algebraic expressions by substituting the value of variables. आप लोगों ने क्या करना है, एक्सप्रेशन के वेरिएबल की वैल्यू पुट करना सीखनी है और उससे उसका आंसर निकालना है एक्सप्रेशन का. फॉर दिस वी हैव एन एग्जांपल x + 4. हमने इसको एवेल्यूएट करना है व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 9, यानी कि हमने इसका आंसर निकालना है जब मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी. तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली x की जगह वैल्यू पुट करेंगे. किस तरह हम लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 9 इन एक्सप्रेशन दैट बिकम्स 4 + 9 दैट इज 13. तो हमारे पास x + 4 का आंसर क्या आ गया, 13. कब आया है, जब मैंने x की जगह क्या वैल्यू पुट की है, 9. अगर मैं 9 के अलावा कोई और वैल्यू पुट करूंगी तो ऑटोमेटिक इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 पुट करती तो मेरे पास उस सिचुएशन में मेरे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या बनता, 12 बनता. देन स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल दी गई है, गिवन दैट x इज इक्वल्स टू 7 एवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिसमें आपके पास सबसे पहले कहा गया है x + 8, सेकेंड एक्सप्रेशन आपको कहा गया है 9x + 3, देन थर्ड एक्सप्रेशन आपको कहा गया 42/x + 21. और इन तीनों के लिए जो उन्होंने आपको x की वैल्यू दी है वो क्या कहा है, 7 का है. स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको 7 को सब्सटीट्यूट करना है इन तीनों एक्सप्रेशंस में. लाइक अगर मैं फर्स्ट वाले में पुट करूंगी x + 8 में, जहां मैं x की जगह 7 पुट करूंगी तो मेरे पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा 7 + 8. तो मेरे पास आंसर उस सूरत में क्या आएगा, 15 आएगा. सेकंड में आपको कहा गया है 9x + 3. इट मीन्स दैट कि इसमें x के साथ 9 क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 7. इट मीन्स 9 × 7 + 3. 9 7 = 63, देन +3. आपने 63 में 3 ऐड करने तो आपके पास आंसर आ जाएगा 66. अगर आप थर्ड एक्सप्रेशन देखें तो उसमें उन्होंने कहा था 42/7 + 21. तो मैंने x की जगह 7 पुट किया तो मेरे पास बन गया 42/7. अब मैंने देखना है कि क्या 7 और 42 किसी एक टेबल पे डिवाइड होते हैं. बिल्कुल, 7 6 × 42 होता है. तो मैं क्या करूंगी, कटिंग करूंगी और मेरे पास बन जाएगा 6 + 21 इज इक्वल्स टू 27. तो इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा मेरे पास 27. Now students come to the exercise number 6.3. 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको कहा है if 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको कहा है if x is equals to 6 then evaluate the following expressions. आपके पास कुछ यहाँ पार्ट्स दिए गए हैं, आपने इनमें जहाँ जहाँ x आ रहा होगा वहाँ 6 को पुट करना है, सब्सटीट्यूट करना है. 6 को x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है. जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3. तो मैं इसको किस तरह सॉल्व करूंगी, मैं सबसे पहले लिखूंगी स्टेप में पुट वैल्यू ऑफ x इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज 2 × 6 + 3. तो सबसे पहले मैं 2 को 6 से क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी. 2 × 6 = 12 + 3. इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा. सिमिलरली अगर मैं इसके पार्ट नंबर 2 की बात करूं दैट इज x - 2. तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने x की वैल्यू 6 पुट करनी है. अगेन मैं नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ x या पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज 6 - 2. तो मेरे पास x - 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है. सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो. मैं उम्मीद करती हूँ आपको वेरिएबल्स की वैल्यू को किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करना आ गया होगा. स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.